किडनी डायलिसिस सेंटर, डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, तेरी निगरानी अंजुमन फ्राहम है मुझे इंसानियत। आज एक पेशेंट की स्टोरी आपके साथ और शेयर करूँगा, आए मेरे साथ। ये बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ इधर इनका डायलिसिस हो रहा है और बड़ी सब्र वाली बच्ची है। बेटे क्या नाम है आपका? शहजादी कौशल इनका नाम है। और एज बेटे आपकी क्या है? 23 साल की अपनी उम्र बता रही हैं। और बेटे क्या आपको कब से शुरू है ये डायलिसिस? मतलब 1.5 साल हो गया आपको डायलिसिस। तो क्या हुआ था, किस वजह से आपको ये हो गया? मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम थी। एचपी कम थी, यानी आपको खून जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम थी और एचपी आपको कम थी। तो उसके बाद फिर आपने इलाज नहीं कराया था एचपी का? और क्या नहीं, एकदम चेक कराया तो ठीक कम था। पहले उससे पहले ब्लड चेक नहीं कराया। अच्छा, उससे पहले आपने चेकअप नहीं कराया था, और जब चेकअप कराया तो फिर आपका जो है ना ये डायलिसिस तक नौबत पहुंच चुकी थी आपकी। तो पढ़ते थे इससे पहले आप? नहीं समझ। पढ़ती भी नहीं थी पहले? जब बीमार नहीं थी आप तो तब भी नहीं पढ़ती थी? अब कहाँ तक पढ़ा आपने? मैंने 8 तक पढ़ा। 8 के बाद छोड़ दिया आपने पढ़ना? उसकी क्या वजह थी, पढ़ना क्यों छोड़ा? मुझे ज़्यादा चलने नहीं होता था वीकनेस। अच्छा, आप कमजोर थी, वीकनेस थी, कुछ ना कुछ बीमारी के साथ आपने कि जिसकी वजह से आप जो है ना वो फिर आपने पढ़ाई भी छोड़ दी। तो घर में जो जिंदगी गुजरती थी कैसी गुजरती थी डायलिसिस से पहले? लेटते रहती थी, कभी लेटी रहती थी? ज़्यादा चल नहीं सकती। हाँ, आपको शुरू से कोई प्रॉब्लम थी इंटरनल जिसकी वजह से आपको जो है ना बीमारी के असरात महसूस होते थे? और फादर क्या करते थे आप? मेरा पुलिस आपके फादर अभी भी पुलिस में हैं? अभी नहीं है, रिटायर। वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी फादर के पास नहीं काम करते हैं? जी घर। हाँ, तो अभी डायलिसिस जब यहाँ से करवा लेती है तो तबीयत आपको ठीक महसूस होती है क्या? जी उस टाइम तबीयत ठीक रहती है, उसके बाद फिर जब दिन भर जाते हैं तो फिर तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने लग जाती है। जी तो दिन जब बढ़ जाते हैं, यानी आप 2 दिन बाद आते हैं यहाँ पे? जी तो 2 दिन बाद जब आती है तो उस वक्त आप जब आपको 1 दिन जब गुजरता है, दूसरे दिन आपकी फिर तबीयत खराब होती है, फिर आप इधर आ जाती है, फिर जब डायलिसिस होता है फिर आपकी तबीयत फिर बहाल हो जाती है। इस तरीके से आपके अब्बू आपकी वजह से परेशान थे? नहीं, उनको भी पाले जाए। उनको भी कॉलेज है आपके अब्बू का टाइम? मतलब आपके घर में अब्बू जो है उनको भी कॉलेज है? ठीक है, इस वक्त वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रही है। और मामा जी क्या आपके मामा की डेथ हो गई है? और कितने बहन भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं और 5 बहन। 3 भाई हैं और 5 बहनें हैं। तो तीनों भाई क्या करते हैं आपके? वो मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करते हैं तीनों भाई। और बाकी बहनें माशाल्लाह शादीशुदा अपने घरों में हैं, सिर्फ आप 2 हैं। ठीक है, तो चले ठीक है, अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी दी हुई है, तो इस अल्लाह पाक आपको और मज़ीद ज़िंदगी दे देता तो अल्लाह में ये ज़िंदगी है। इस डायलिसिस सेंटर से आपको फ़ायदा है कि आप जो है ना यहाँ पर नॉर्मल ज़िंदगी, आपकी परेशानियाँ नहीं है ना, यहाँ पर खर्चा तो नहीं होता? नहीं करते। सच्ची बात बताएं तो नहीं खर्चा नहीं होता। कोई खर्चा नहीं होता, बस आप आते जाते कितने रिक्शे रिक्शा पे आते जाते हैं, और तो बस उसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं है यहाँ पर खाने आपके? पीने का खर्चा। जी, जो खाना पीना होता है फ्रूट वगैरह लेके आते वो हैं। फूड वगैरह तो वो तो आपका घर का खर्चा है ना, बाकी बीमारी पे तो और कुछ खर्चा बाकी नहीं होता? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये डायलिसिस सेंटर आपसे लेते हैं, लिया करें? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ना लिया करें, ये डायलिसिस सेंटर से कुछ भी नहीं लेता। और ये माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और करीब करीब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती हैं, बस परेशान रहती होंगी इस वजह से, लेकिन अल्लाह पाक इनको मज़ीद से दे। खून में इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन डायलिसिस सेंटर से जहाँ तक हो सका इनकी ज़िंदगी, जहाँ तक हमारी मदद है हम करेंगे। और बहुत शुक्रिया। ये एक पेशेंट की एक और स्टोरी थी, हमारे साथ रहिएगा, आप लोग हमारे साथ चलें इन पेशेंट्स की ज़िंदगी के लिए। ये ज़िंदगी बचाने का काम है, ज़िंदगी बचाना ही सवाब का काम है। हमारे साथ इन पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाएं। बहुत शुक्रिया।